भगवान ने अपने हर वचन में हमको जो हमारा व्यवहारिक जीवन है उससे उठाने का पूरा पुरुषार्थ हमारे कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो कृपा किस चीज की है और मोक्ष क्या है? हम जिन चीजों में बैठे हैं उनसे ऊपर कर देता है गुरु, तो हम हल्के हो जाते हैं। यही एक मोक्ष की शुरुआत कह सकते हैं हम उसे। और जब बिल्कुल खाली हो जाता है इंसान साधक, तो वही तो मुक्ति है। बंधन किस चीज का है? जो हम अंदर डाल के बैठे और गुरु हमें खाली कर, यही कृपा है उनकी, और कोई कृपा नहीं। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृत वाणी। प्रेमी अपना भाव रख रहा है, भगवान किसी को दुखी देखते हैं तो पीड़ा होती है ना? ये चीज हमारा अपना कोई प्यारा तकलीफ में होता है तो कैसा लगता है? खुद को उतनी पीड़ा होती है, उससे ज्यादा होती है। कितने भाव उठते हैं, भगवान इसको ठीक कर दे, ज्यादा कष्ट से ना गुजरे। ये चीज, ये सब क्या है? ये हमने कभी सोचा ही नहीं। यही तो देह अध्यास है। खुद को शरीर मान के बैठे हैं ना, तभी तो सामने वाले का भी क्या दिख रहा है? शरीर दिख रहा है। देखना ये है, घबराने की बात नहीं है। कितना भी हम लंबा सफर तय कर चुके होते हैं गुरु के बाद, फिर भी हमको ये शरीर नजर आता है। डरना नहीं, और कोई कंफ्यूजन नहीं हुए, क्योंकि ये तो नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि ये व्यवहार के लिए मिला है, तो व्यवहार तो होगा। परमार्थ और व्यवहार साथ साथ चलेंगे। हमें दृष्टि किस पे रखनी है? हमें दृष्टि रखनी है परमार्थ। हमें अपना हृदय किससे जोड़ के रखना है? गुरु से। ठीक है, हम घर परिवार में है, कोई बीच दुख सुख आएंगे तो ये चरण की आंखें देखेंगे ना, मन उधर जाएगा ना, ये सब जड़ है। लेकिन मैं जो स्वयं हूं, चेतन आत्मा, वो किसका अंश है? ईश्वर अंश। तो जिसका अंश है उसी से जुड़ा रहेगा ना। पर ये कब होगा? जब हमारा प्रेम होगा। तभी बार बार कहते हैं गुरु से प्रेम, गुरु से प्रेम, गुरु की महिमा। भजन में भी आज महिमा आई ना। तो देखो भगवान क्या समझा रहे हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, जो जिस इसमें जितना उतर जाए। भगवान कहते हैं तुम किसी को देखकर दुखी होते हैं, तुम्हें पीड़ा भी होती है, पर जिसका कर्म है उसी को सौंप दे। शरीर क्या है? कर्मों को भोगने का एक स्थान है, एक बर्तन है, वही भोगेगा ना। हम थोड़ी भोग लेंगे उसकी जगह। हम क्या करेंगे? हम उस दृश्य को पकड़ के अपने अंदर इतना गहरे में ले जाएंगे कि जो हमारा सत्य है वो हमसे छूट जाए। सत्य तो हमें गुरु रोज पकड़ा रहे हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बार बार ये हमारे सामने आ रहा है कि ये देह सत्य नहीं है, ये आने जाने वाली है। तो अपनी हम सामने वाले की भी पकड़ के सत्य करके बैठ जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं वो करेगा तो तू भोगेगी क्या? किसी के साथ भी कोई बात आती है, बड़ी से बड़ी भी आ जाती है, तो उसी का ही तो हिसाब किताब है अपने जीवन के साथ, अपने शरीर के साथ। तो हम थोड़ी भोगेंगे। एक करुणा का भाव तो जरूर होगा। हम कोई इतने पत्थर दिल तो नहीं हो जाएंगे। सेवा का भाव होगा, मेरी जो सेवा होगी वो जरूर होगी। यही तो सत्संग है, यही व्यवहार है। और व्यवहार यहां तक है, उसने खुशी करी फिर भोगा, अभी तू उसके साथ बैठ जाएगी क्या? इतनी मूर्खता है। क्लियर हो रही है बात? ये देखने की चीज है कि हमें अपने आप को उठाना कैसे है। सामने वाला एक कम अकल है, वो अपनी कम अकल से व्यवहार करता है घर के अंदर। हम कहते पागल है क्या, ये ऐसे क्यों नहीं करता, इसको ऐसे करना चाहिए। तो देखो क्या हुआ, किसको पकड़ लिया? जो चीज रहने वाली नहीं,
ना वो बंदा रहने वाला है, ना उसका व्यवहार रहने वाला है। अभी किसी इंसान का व्यवहार कुछ होता है, 2 घंटे बाद कुछ और होता है, 2 दिन बाद कुछ और होता है, और हम उस मोमेंट पर उसको पकड़ के किससे च्युत हो जाते हैं? सबसे। सब छूट जाता है हमारे हाथ से। लेकिन अगर उसी समय हम गुरु को याद करते हैं, मीन्स याद करने का मतलब ये देखो, कोई हर पल थोड़ा ना बैठ के माला जपते हैं गुरु। ये है गुरु प्रेम। जब हमारा गुरु प्रेम हो जाता है ना, तो जिसको भी हुआ होगा, तो आप देखना बड़ी से बड़ी बात में भी वो अंदर किससे जुड़ा होगा। अंदर तो हमारे हर समय वही होता है। कोई मुख से बोलने की जरूरत थोड़ी होती है, लाने के ऊपर तराने की जरूरत थोड़ी होती है। हमारे 2 रूप है, हमारे 2 हिस्से हैं, एक भीतर एक बाहर। भीतर मेरा सत है, और वो सत कौन है? परमात्मा बोलो, गुरु बोलो, एक ही बात है। गुरु का ज्ञान बोलो। तो अब उस ज्ञान को आचरण में लाने के लिए क्या करना है कि बाहर का जो हमारा जीवन है, जो व्यवहार है, उसमें हम खरे उतरे। और खरे उतरने से क्या मतलब है? इतने बैस में और पावर में रहे। और पावर क्या होती है? हमारे साथ एक बार ऐसे ही बहुत बड़ी बात आई, तो हमको तो गुरु से एक ही वचन मिला, धीरे धीरे चलना। वाकई बात तो कुछ भी नहीं थी, वचन तो कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे चलना। क्योंकि जब घबराहट वाली कोई स्थिति घर में आ जाती है, किसी के साथ परेशानी, तो आप देखो हड़बड़ाहट होती है, नहीं शरीर में भी हड़बड़ाहट होती है, शरीर में होती है तो मन में भी होती है, चित्त चंचल हो जाता है, हमारी श्वासें भी तेज हो जाती है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो क्या होगा? सब सहज होगा तो सब कुछ रुकेगा थोड़ी, है ना बात। गुरु के ज्ञान में कितनी गहराई है, ये आज तक हम नहीं समझ पाए। तो गुरु कहाँ से बोल रहा है, गुरु कहाँ से मुझे ऊपर उठा रहा है। कहते हैं ना, गुरु के वचन छोटे छोटे हैं, लेकिन उनमें जो गहराई है वो बहुत जबरदस्त है। आज जो हमें बार बार मिलता है गुरु का ज्ञान, और ये वाणियां मिलती हैं, और इतना खोल के मिलती हैं, वो इसीलिए मिलती हैं कि हम फिर पकड़े उस नस को जो हमसे चूक हो रही है। एक हमेशा जो चीज आती है, देखो अभी जो वचन चला उसमें सारी बात किसकी है? ये अध्यास की है ना। और सब चीजों को चाहिए ध्येय अध्यास। ये वाणियों में चीज आती है कि देह का अभिमान भी रखें और हम गुरु को भी चाहिए। ये प्रेमी बोल रहा है। भगवान जो देह का अभिमान भी रखता है और मुझको भी चाहता है, इस गुरु को भी चाहता है, तो दुख का भागी है। देखो इसमें तो हम सभी आ रहे हैं, हम गुरु को भी चाहते हैं, गुरु का ज्ञान भी लेना चाहते हैं, लेकिन हम देह का अभिमान भी तो रख के बैठे हैं। इसमें क्या झूठ है? गुरु हमारे झूठ को पकड़ा रहा है। यहाँ बात ज्ञान की नहीं है, हम अपने झूठ को पकड़ें ताकि हम तर सकें। बहुत मेहनत है गुरु की। देखो भगवान क्या कहते, सीधी बात है, देह अध्यास की तो बहुत निंदा है। कोई भी शास्त्र उठा के देखो, देह अध्यास क्या है? भगवान ने बोला तुम बताओ देह अध्यास की निंदा क्यों बोली है। भगवान कह रहे आज तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इतना वर्षों से ज्ञान सुन रहे हो, बताओ देह अध्यास की निंदा क्यों है? कभी सोचा नहीं, बस देह अध्यास नहीं करना है, देह अध्यास से हम गिर जाते हैं, देह अध्यास है तो ज्ञान नहीं है, शब्दों को रट लेंगे। लेकिन कभी बैठ के मनन करो तो सच में पता लगेगा। इसका प्रेमी ने जो जवाब दिया वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो आज हमें समझ गया। देह अध्यास के कारण हम नरक में पड़े। अब देखो जिसने जितनी यात्रा तय कर ली होगी, सवाल तो जर्नी का है। आज अगर हम अपना बीता हुआ समय याद करें और आज हम अपने आप को देखें तो सच में लगता है वो जीवन मेरा नरक में था, आज तो मैं स्वर्ग में। सब धुल चुका है, बहुत कुछ है सामने, आने में कमी थोड़ी है। बादल भी आएंगे, बारिश भी होगी, तूफान भी होगा, बर्फ भी गिरेगी, क्या नहीं होगा प्रकृति में, सब कुछ होगा। लेकिन हमें कैसे लगता है हम तो स्वर्ग में रहते। बात फिर वही आ जाती है बाहर की और भीतर की। हम भीतर किससे जुड़े हैं, हमारा प्रेम किससे है?
ये प्रेम कोई बाहर का थोड़ी, एक बार ये भीतर का प्रेम हो जाए और इसमें सच में सच्चाई आनी चाहिए। प्रेम सबको है, गुरु से प्रेम किसको नहीं है, हर कोई जान रहा है। गुरु के ज्ञान के बिना मेरी गत नहीं है। लेकिन प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब पता है क्या है? वो भी बहुत आ रहा है आजकल सत्संग, तो वो सुनाते हैं गुरुदेव, गोपियों का प्रेम देखो, माखन निकाल के बेचने चली है, तो क्या बोल रही हैं? कोई गोविंद ले लो, कृष्णा को ले लो। वो भूल गई कि मैं माखन बेचना है, मैं माखन ले लो बोलना है। इतना अंदर बैठा हुआ है, तो कोई भी बात आए तो क्या निकलेगा? अरे मेरा मालिक बैठा है, वो सब जानता है, और तू कर भी क्या लेगा? एकदम ये देह अध्यास के ऊपर जो अब अटैक होता है वो ये होता है, तू कर भी क्या लेगा? तूने क्या आज तक जो कुछ तेरा जीवन बीता है वो तूने किया था? बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई से, ईमानदारी से यदि हम अपने बीते हुए जीवन को देखें, जो कुछ भी हुआ है इस लंबी जिंदगी में, एक कपकपी उठती है, ये सब इतना कैसे हुआ? तब लगता है मालिक तेरी शक्ति ने ये सब कराया होगा, ये सब हुआ होगा। जरूरी ये तो पक्का है कि तूने मुझे यंत्र बनाया, निमित्त तो मुझे ही बनाया। इतना घोर महाभारत का युद्ध तो अर्जुन नहीं लड़ा, लेकिन गीता में तो साफ आता है तू निमित्त है, तू निमित्त बन, मैंने सब कर रखा है। आज वो बात हमें अपने ऊपर भी याद आती है, एहसास होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखो, जिसको नहीं एहसास होता बैठ के प्रैक्टिस जरूर करो, अपनी जिंदगी को पीछे एक नजर डालो कि जो कुछ हुआ, अरे बच्चों के जो भी बड़े बड़े काम हुए, या आपने बड़े बड़े कोई घर बनाए, या कोई कितना बिजनेस को कुछ भी किया, मैं कहती हूँ किसी की बहुत बड़ी बीमारी में आप भागे दौड़े, होता ही है। इस शरीर को भुला करके आप क्या क्या नहीं करते हो, पर आज अगर बैठ के याद करोगे तो पक्का ये लगेगा मैं तो कर ही नहीं सकता था, ये सब कैसे हो गया। आश्चर्य होता है, तब जाएगा ये देह अध्यास। हे मालिक, तू ना होता तो ये नहीं हो सकता, तेरी शक्ति मेरे अंदर ना होती तो मैं, ये मेरा पिंजरा शरीर जो है, पिंजरा तो पिंजरा है, मेटल का बना हुआ है। हम 5 तत्व के जड़ तत्व से बने हुए हैं, महाभूतों से। हम कैसे कुछ कर सकते हैं? ये आभास जब आएगा ना, यही तो देह अध्यास है कि है तो ये 5 जड़ महाभूत का बना हुआ, और हम कहते हैं इसने किया। ये कैसे? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश क्या कर सकते हैं? ये अपने आप में पूर्णतया जड़ है। ये देह अध्यास कि हमने इसको सच मान लिया, हमने इसको करने वाला मान लिया, हमने इसको यश दे दिया, हमने इस पे अभिमान कर लिया। देह अभिमान, देह अध्यास, पक्के हो गया। अध्यास का मतलब पक्के हो गए कि मैं तो यही हूँ, सब मैंने किया, आज भी मैं ही कर रहा हूँ, अरे आगे भी तो मैं ही करूंगा, नहीं करूंगा तो कैसे होगा? पागल है, तू नहीं करेगा तो नहीं होगा। हमारे दिव्यानंद जी कहा करते थे बड़े मस्ती में, तू मर के देख, तेरे से अच्छी चलेगी दुनिया तेरे पीछे, जिसकी तू आज फिक्र करता है ना बात? देह अध्यास पे कैसे अटैक करता है गुरु। हम फिर इतने पक्के हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। रावण के 10 सिर, एक करता है फिर दूसरा वापस आ जाता है, दूसरा करता है। ये अभिमान के सिर हैं। रावण के सिर प्रतीकात्मक है, हमारे ही है वो 10 सिर। कितना गुरु काटता काटता थक गया, लेकिन आज भी हम उसी में ही बैठे। हमें शर्म आनी चाहिए। इस पे भी प्रश्न है आगे। भगवान बड़ी ईगो है, भगवान ने बोला शर्म नहीं आती। क्यों बोला भगवान ने शर्म नहीं आती? वाकई में शर्म आनी चाहिए। हमारे हृदय में इज्जत नहीं है गुरु के लिए। देखो शर्म कहाँ आती है? किसी के लिए इज्जत और हमसे कोई गलती हो जाए, है? आज गुरु को इतना स्थान देके बैठे हैं कि ये जानते हैं कि गुरु तू ना मिलता तो क्या होता, मैं कहाँ पड़ा होता। पर आज ईगो भी लेके बैठे हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए ना। ईगो गुरु मिलने के बाद भगवान ने बोला, प्रेमी ने जो बोला कि भगवान हम नरक में पड़े थे, जितना ज्ञान से देह अध्यास चला गया, हम तो ऑटोमेटिकली स्वर्ग में आते रहे। तो भगवान ने बड़ा भारी टिक लगाया इसके ऊपर। भगवान बोले ये बिल्कुल ठीक बोलती
है ना। हर कोई आज बैठ के अगर देखे हमारा जीवन कितना बदला है। चाहे मैं कहती हूँ 16 आने में 1 पैसा बदला हो, 1 आना बदला हो, चाहे 4 आना बदला हो, पर एक भी योगी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई भी चेंज। वही तो है, उतना उतना हम स्वर्ग में आ गए ना। वो चीज छूटी नरक की, जिस पे हमने विचार किया। भगवान ने बोला ये देही तो ये देह का जो अहंकार है ना, इसके कारण ही हम जन्म मरण में आए। और सारी साधना हमारी किस बात की है कि हम इस जन्म मरण से छूट जाए, ताकि हम सदा सदा के लिए सुखी हो जाए। बोला ना कि सब अपने शरीर पर हक लेके बैठते हैं, बोलते हैं मैं ये करूं मैं वो करूं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी जबान बंद हो जाए, हम क्या करेंगे। पहली बात तो हम क्या करने लायक है, और जिस लायक हम होंगे वो आकाश से सेवा हमारे हाथ में आ जाएगी, वो मैं कर लूं सहज में। बस यही हमारा जीवन है। आगे प्रश्न कराया भगवान ने, प्रेमी ने, भगवान मैंने सुना है कि ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ये सच है या झूठ है? आप सबसे पूछें, ब्रह्म ज्ञानी गुरु के दर्शन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है कि नहीं है? देखो भगवान ने क्या बोला है, नहीं नहीं, दर्शन चेहरे का नहीं है, चेहरे का दर्शन नहीं। दर्शन करना है कि गुरु ने भीतर निश्चय क्या किया, कौन सा निश्चय किया। आज गुरु किस निश्चय में बैठा है? कोई बोलेगा गुरु का निश्चय, तभी आगे चले, क्योंकि लिंक तो वही है, गुरु का निश्चय फिर मेरा निश्चय। अगर हमें यही नहीं पता गुरु किस निश्चय में बैठा है, तो फिर आगे हमारी यात्रा कैसे चलेगी। हाँ, जल्दी से कोई एक जना माइक ऑन करके बोलो, हम वेट कर रहे हैं। गुरु का निश्चय बताओ, गुरु का निश्चय कौन सा है? हाँ कनिका, आप ही बोलो, गुरु का निश्चय कौन सा है? कुछ भी बोलो, गलत सही चिंता मत करो, वो भी ठीक ही होगा। अच्छा है ना, हम उठेंगे। अगर हमें नहीं पता होगा, हम कुछ इधर उधर से बोल देंगे, तो आज वो चीज मेरी पक्की हो जाएगी कि गुरु का निश्चय ही नहीं मालूम, तो हम आए किस लिए गुरु के पास? मतलब आ तो गए, पर आगे बैठे हैं, चल रहे हैं, तो क्यों? मालूम तो हो, बोलो क्या निश्चय, कौन सा निश्चय है गुरु का? मुझे लगता है गुरु का निश्चय वननेस में रहना, मतलब एक ही है। बस तो बात तो ठीक है ना, थोड़ा सा घुमा के बोला, वननेस में रहना माना गुरु किस में बैठा है? वन तो आत्मा है ना, तो आत्मा का निश्चय है ना गुरु का। और जब आत्मा का निश्चय है तो ये देह अध्यास गुरु का गलत हो चुका है। ये निश्चय है गुरु का कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। भगवान ने तो हमेशा, यदि आपको याद हो तो वाणियों में क्या आता है कि तू जिस दिन पहले दिन आया, मैंने तो तुझे आत्मा करके देखा। तू देह नहीं है, तू आत्मा है। देह तो क्या है? एक पर्दा है उस आत्मा के ऊपर, जैसे हमने इस शरीर पर कपड़े पहने हैं, ये हमारी आत्मा का एक वस्त्र है सुंदर सा। तो आज देखो, जब ये प्रश्न उठता है कि गुरु कौन से निश्चय में बैठे, तो आगे भगवान भी कह रहे हैं वो निश्चय होना चाहिए। देखो बात है दर्शन की, गुरु का दर्शन। सवाल यही था ना कि दर्शन करना है, ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, प्रश्न ये था। तो अब हम जब गुरु के पास जाते हैं, या अब हम सत्संग में आते हैं, अब इस समय हम कहाँ बैठे हैं? सत्संग में। तो गुरु नहीं है क्या? ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमेशा होता है। इस समय हम सबके साथ वो मौजूद है। तो दर्शन से क्या मतलब है? जो निश्चय गुरु का, वो निश्चय मेरा होना चाहिए। तो जितने भी आज सब यहाँ जुड़े हैं, आज पक्का करना है। क्या पक्का करना है? आत्मा का निश्चय करना है। मैं आत्मा हूं, इसमें शक भी कुछ नहीं। अंदर वो ज्योत ना हो, वो शक्ति ना हो, तो ये जबान एक अक्षर क्या कुछ भी हिलेगी भी नहीं। बोलने की तो बात दूर है? ये आंखें देखने की तो बात दूर है, ये खुल भी नहीं पाएंगी उसके बिना। बड़ा होता है ना बंदा जब आखिरी हो जाता है। तो एहसास, रियलाइजेशन करो,
मैं वो हूं। फिर भगवान ने बोला निश्चय निश्चय करना है, यही देह का ये सच्चा दर्शन है। देह का दर्शन नहीं करना, देह से कुछ भी नहीं होगा। देखो महापुरुष बोलते हैं, यदि आजकल तो आपको बहुत कुछ मिल रहा है मोबाइलों में, वो क्या बोलते हैं कि देह तो एक खोखा है, इतने गुरु हैं, सबका ज्ञान सुनो, ज्ञान तो एक ही होता है। तो अलग अलग शरीरों में ज्ञान एक है और शरीर अलग अलग है। तो शरीर क्या हो गया, एक ढांचा ही तो है। तो हम किस में जाएंगे, गुरु के ढांचे में जाएंगे या गुरु के अंदर जो सच छुपा हुआ है, जिसमें वो बैठा है, जो उसका निश्चय है, हम उसमें जाएंगे। आज पक्का कर लो। गुरु का दर्शन माना गुरु का ज्ञान, और ज्ञान कहाँ से उठ रहा है, आत्मा से उठ रहा है। आत्मज्ञानी तो चलता है, ब्रह्म ज्ञानी तो चलता है सत्संग में। ये बात आज सबको क्लियर हो रही है? एक से ही पूछ ले जिनका चेहरा दिखाई दे रहा है, कनिका ने कैमरा ऑन किया हुआ है, बाकी सब भी कैमरा ऑन कर लो। तो आप सबसे पूछें, कम से कम अपनी गर्दन तो हिला दोगे। आप तो ऐसे काला पर्दा डाल के बैठे हो, मुझे एक भी नहीं दिख रहा। खोलो कैमरे खोलो और ऐसे ऐसे तो करो। हैं आज बहुत ऊंची वाणी है ये। हाँ सुमन, क्लियर हो रहा है हैं कि गुरु हमें किस बात का निश्चय करा है। वेरी गुड, और भी खोल लो अपने कैमरे। आगे प्रश्न है, अब ये गुस्से का प्रश्न तो बड़ा प्राचीन प्रश्न है, भगवान गुस्सा आ जाता है। यूनिवर्सल क्वेश्चन है, और कितना भी ज्ञान सुन लो, ये तो बीमारी, ये विकार तो पीछा छोड़ता ही नहीं। तो प्रेमी ने बोला भगवान कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो भगवान ने वही पकड़ा उसका शब्द, आ नहीं जाता है, तू करता है। गुस्से के क्या पैर है जो वो चल के तेरे घर में, तेरे अंदर घुस जाता है? देखो हम गुस्सा ना करना चाहें तो ये पक्की बात है, ये हम अनुभव से बोल रहे हैं, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं बोल। अंदर में उबाल तो आया, आप हट जाओ, बात चेंज करो, अपने मन को चेंज करो। तू करता है, अगर वहीं रुके रहोगे, उस बात को और गहरे में लोगे जिस पे गुस्सा आ रहा है, सामना करोगे तो गुस्सा करोगे। गुस्सा आ नहीं रहा, तुम उसको ले रहे हो, सामने वाले की जो भी बात है जिस पे गुस्सा आ रहा है, हटो वहां से, एकदम शांत हो जाओ और जाके भगवान से प्रार्थना करो, किसी कोने में खड़े होकर। मान लीजिए आपसे ही कोई ऐसी बात होगी जिसपे सामने वाला नाराज हो गया, तो गलती तो पहली हमारी थी। अगर ऐसी बात है तो अपने आप को जगाओ, ऐसी बात नहीं है, और किसी ने कुछ ऐसा कर दिया और हमें बहुत गुस्सा आ गया, तो एक कोने में जाके फिर प्रार्थना करो, भगवान मुझे तो तू चल, मैं इन सब चीजों में नहीं उलझना चाहती। बात खत्म हो जाएगी, अंदर में ठंडक आ जाएगी, क्योंकि हमें समझ आ जाएगा कि आखिर ये जीवन अब बचा किस चीज के लिए। हम तो उन्हीं चीजों को फिर पकड़ लेते हैं। काफी हो गया मेरे ख्याल से, समय तो पूरा हो चुका है। थोड़ा बात भी करेंगे सबसे जो वचन मिले, ठीक है? हरिओम। वाणी को ही विराम दे देते, जो भी लोग अपना भाव रखें। एक मिनट, हम पूछते हैं आपसे, गुस्सा क्यों आता है? कभी सोचा है क्यों आता है गुस्सा? आपने कहा कभी कभी। प्रश्न प्रेमी का भी यही था, भगवान कभी कभी आ जाता है, सभी को कभी कभी आता है, हर समय किसी को नहीं आता। आप बोलो क्यों आता है? अभी सवाल दूसरा है, कभी भी आता है तो उस समय सोचो क्यों आया गुस्सा, इसमें ध्यान नहीं गया ना। कोई बात बुरी लग जाती है, कुछ ज्यादा अंदर ही लग जाती है, इस वजह से गुस्सा आ जाता है। नहीं, बुरा नहीं लगता तो एक बार इंसान शांत हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ कह रहा हो तो शांत नहीं होता, शांत भी हो जाता है, लेकिन कभी कोई बात टच हो जाती है अंदर से, तो इसलिए थोड़ा मन को दुखी होता है। देखो किसी की कोई बात हमें टच कर गई, बुरी लग गई, तो इसका मतलब क्या है? कभी सोचा है आपने? वो कुछ समझ आ रही है बात?
जी। भगवान यहाँ यहाँ पे जो पकड़ाते हैं ना हमारे को, भगवान इच्छा ही पकड़ाते हैं। हमारा जो अहंकार है या हमारा जो गुस्सा है, उसके पीछे सिवाय इच्छा के दूसरी कोई चीज नहीं। हम कुछ और चाह रहे हैं, इसलिए गुस्सा आ रहा है उसकी बात पर। ऐसा भी दीदी कुछ नहीं लगता? लगता नहीं है ना। एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो। किसी ने कुछ कहा और वो मुझे टच कर गया। जब ऐसी सिचुएशन आए ना, तो आप देखना मेरे अंदर क्या है, मुझे क्यों टच कर गई ये बात। गहरे में जाना पड़ेगा ना। वो दीदी इसलिए होता है कि जो काम हमने नहीं किया और उस काम को हमें कोई कहे तो हमें फिर आता है ना, मन दुखी होता है ना फिर। हाँ, हमने नहीं किया ना। हाँ, और वो सामने वाला हमें कह रहा तुमने क्यों नहीं किया। हाँ, नहीं, जैसे हमने कोई किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन तब भी कोई हमें गलत समझे तो ये गलत है ना फिर। हाँ, तो यही तो इच्छा है ना कि सब मुझे अच्छा समझे। नहीं, ऐसे अच्छे की भी चाह नहीं होती, पर लेकिन तो ये आपकी बात ले लें कि वो मुझे बुरा ना समझे। मैंने तो बुरा किया नहीं, वो मुझे क्यों बुरा समझे। यही कह रहे हो ना। हाँ। वो मुझे बुरा क्यों समझ रहा है, मैंने तो बुरा नहीं किया। ये इच्छा नहीं है। मुझे क्यों बुरा समझ रहा है वो, ये मेरी इच्छा है। अच्छा, समझे बुरा, मेरा क्या जाता है। जब मैं अपने को जानता हूँ, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, अब वो मुझे बुरा समझ रहा है तो मेरा क्या ले लेगा। मेरा मन तो मुझे जवाब दे रहा है ना। अब मेरा मन ना क्रोधित हो रहा है, वो मुझे बुरा क्यों समझ रहा है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। क्रोधित भी नहीं होता पर मन दुखी सा हो जाता है बहुत ज्यादा। हाँ, जाओ ना, सूक्ष्म है, पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। मन दुखी हुआ क्योंकि मन चाह रहा है वो मुझे अच्छा समझे, या मन ये चाह रहा है वो मुझे बुरा ना कहे। मन क्या चाह रहा है, कोई मुझे बुरा ना कहे। ये इच्छा नहीं हुई क्या। देखो, बहुत सूक्ष्म है इच्छा। ये कोई मोटी मोटी इच्छाओं वाली बात नहीं भगवान यहाँ पे कर रहे। सूक्ष्म में उतरो। ज्ञान बहुत गहराई का है। हम तो ऊपर ऊपर से ले लेते हैं, देह अध्यास, देह अहंकार, ईगो, इच्छा है, आत्मा, तो शब्द रटने। वैसे तो गुरु ने शांत रहना काफी सिखाया है कि शांत रहो, मन में लेकिन कभी ये मन है ना, ये बहुत गंदा है। हाँ, देखो गुरु ने शांत रहना सिखाया। हाँ। बड़ी अच्छी बात कर रही हो, गलत नहीं कह रही हो। बहुत मन को शांति मिलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। मैं आपकी बात ये समझ रही हूँ कि आप बहुत अच्छी बात ये कह रहे हो, शांत रहना गुरु ने सिखाया और हम पूरी कोशिश करते हैं हम शांत रहें। हाँ। अच्छा पुरुषार्थ है कि आप अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही हो। लेकिन अभी क्या है, ये कोशिश से हो रहा है कि मैं शांत रहूं। उसने मेरी निंदा कर दी, मैं शांत रहूं। अब एक कदम आगे ये बढ़ना है, उसने मेरी निंदा करी तो मेरा क्या चला गया। मैं तो राजा हूँ, मैं तो आत्मा में बैठा हूँ, मेरे अंदर तो कोई बुराई है नहीं। ये भी बोलने की जरूरत नहीं, ये भी अहंकार करने की जरूरत नहीं कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं, क्योंकि आत्मा में तो कोई बुराई है ही नहीं। माना मेन बात ये है कि सामने वाले के व्यवहार से हमारे अंदर जो खलबली मच जाती है, हम उसमें से निकाल क्या रहे हैं, हम उसमें से ये निकाल रहे हैं कि मेरे अंदर खलबली इसलिए मची, मेरी जरूर कोई इच्छा है। देखो, इसको पकड़ो। हम अपनी इच्छा को नहीं पकड़ पा रहे। और दादा भगवान ने तो सीधा ज्ञान का सार पकड़ाया हमारे को। हम इतनी लंबाई चौड़ाई में जा रहे हैं इस टाइम। दादा ने क्या कहा, कनिका, इच्छा मात्रम अविद्या। हम उसको नहीं पकड़ रहे। हम फिर बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं या अपने को ढकने की बात करते हैं, सफाइयां देते हैं। वो ना टच हो जाती है किसी की बात इतना कह के अपने को छुड़ा देते हैं। और मेरी तो कोई बात नहीं थी, उसने मेरी निंदा कर दी। फिर हमने ऊपर से घाव को पट्टी कर दी, अंदर पस पड़ी है। पस किस चीज की पड़ी है, वो इच्छा का बीज जो मुझे जन्म मरण में लेके ये संस्कृति में घुमा रहा है। आज समझ आ रहा है कि गहरे में उतरना है। अच्छा हुआ आप बोले, क्योंकि जितना एक सरल तरीके से अपने जीवन को रखोगे ना सामने सत्संग में, सच में वहां से ही निकलेंगे हमारे कीड़े।
जीवड़े हैं, जीव के कीड़े हैं और बड़े गहरे में पड़े हैं। एक बार बहुत हम नए नए जब भगवान के सत्संग में गए थे तो एक योगी ने क्या सत्संग बोला, भगवान आप चिमटी से पकड़ के हमारे कीड़े निकालते हो, जैसे किसी चीज में कीड़ा पड़ा हो तो हम चिमटी से पकड़ के निकालते हैं, भगवान आप हमारे जीवड़े निकालते हो। अभी देखो अगर आप बात को समझ गए होंगे और भी बहुत लोग समझे होंगे कि हम इच्छा को कितना ऊपरी सतह से लेते हैं, हम कितना स्थूल रूप में शिक्षा को लेते हैं, इच्छा को लेते हैं, लेकिन ये इच्छा कितनी सूक्ष्म है और कितनी गहरे में हमारे अंदर पड़ी हुई है, ये तो हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं होगा। नहीं गया ना। अब विचार करना, ये सत्संग का फायदा तभी होगा। ये शब्दों का सत्संग नहीं है, ये शब्दों का ज्ञान नहीं है, ये दिखावे का ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञानी हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं हम ये सोचते हैं कि बस हम शांत हैं, चुप हैं, बस अच्छे हैं, और जब कभी बात निकलती है, कोई होती है, तब पता चलता है कि हाँ अब भी है हमारे अंदर। हम शांत हैं, हम चुप हैं, मतलब पट्टी कर दी ऊपर से, बस अंदर पड़ी है, बस अंदर पड़ी है। तो वो बीमारी बढ़ रही है कि नहीं? वो बीमारी बढ़ रही है इच्छा की और अहंकार की। आज जागो, आज विचार करना, फिर हर बार बोलना, क्योंकि आप जब बोलोगे ना तो बेधड़क बोलोगे, सोच के तो बोलोगे नहीं, वो ज्यादा अच्छा है। बन के बोलो तो पॉइंट नहीं निकलता। आपने जो सच्ची बात थी वो बोल दी है ना, अच्छा है, सब तक पहुंचा आज ये पॉइंट खुल कर। चलिए एक कोई और संत आना चाहता है अपने भाव को लेकर के तो जरूर आइए, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। चलिए ठीक है, सभी शांत हैं, तो क्या करें?